को धन्यवाद दें। महान और जीते और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तेरा नाम मेरे परमेश्वर सब नामों में श्रेष्ठ है। तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वो हमारे जीवनों को आशीष देता है। पिता परमेश्वर, धरती पर यदि कोई बहुत बड़ी शक्ति है तो वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसके अधीन सब कुछ कर दिया गया है, सब कुछ उसके हाथ के नीचे है। यदि मैं और आप अपना जीवन उस परमेश्वर यीशु के हाथ में सौंपे तो हम बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाए। पिता परमेश्वर, मंडली के चारों तरफ तेरे लहू के बारे हो, प्रत्येक बहन भाई के चारों तरफ तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ काम करे। लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए, ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बेटे बेटियों को दे। आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज की आराधना पर तेरी आशीष हो, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। ढालवन कर मेरे प्रभु प्रत्येक विश्वासी बहन भाई की रक्षा और मदद कर। आज के गीतों पर मेरे प्रभु तेरे बेटे बेटियों के गले को मसा कर और अपनी महिमा का इस्तेमाल कर। जो भी प्रार्थना की जाती है, जो भी मेरे प्रभु योजनाएं बनाई जाती हैं, उन सब पे मेरे प्रभु को अपने हाथ को बढ़ा और आशीष दे। मंडली बरकत करे, मंडली तरक्की करे, यीशु मसीह के नाम, आमीन। आइए हम लोग कुछ सुन लेंगे बच्चों के साथ। जब समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे कबूल के साथ। परमेश्वर पूरी मंडली को बताए की आशीष दे और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद अच्छी आराधना के लिए, अच्छी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर को जितना धन्यवाद भी थोड़ा है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे कबूल के साथ। योग्य नहीं कि हम आपके प्रभु की देवरी पर भी खड़े हो सके मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते प्यारे पिता, आप हम अपने भवन में लेकर आए मेरे पिता। ये मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग रास्ते में खुदावन तेरे स्वर्गदूत उनके रास्ते को बनाए पिता परमेश्वर, से सलामत तेरे भवन में आए और प्रभु हम सबके साथ मिलकर प्रभु की संगति कर सकें। प्रभु हम सब भाई बहनों पर प्रभु आपने दया की, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर तेरे बच्चे प्रभु तेरे भवन में प्रभु अपनी मुरादों की इच्छाओं को लेकर आए मेरे खुदावन, ये मेरे खुदावन में यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी। ये मेरे पिता परमेश्वर उनकी इच्छाओं को प्रभु अपने वचन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु जी आप पूरी कीजिए मेरे पिता। क्योंकि प्रभु आप जानते हैं आपके बच्चों के लिए प्रभु जी क्या अच्छा है क्या बुरा है मेरे पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर, जैसे आपके वचन में लिखा है प्रभु, जहाँ दो से ज्यादा जन प्रभु आपके नाम के लिए उपस्थित होते हैं मेरे खुदावन, आप मौजूद होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आप मौजूद हो, आपकी मौजूदगी के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा हमारे बीच में आने के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, आपके सिंहासन को प्रभु हम अपने बीच में मांगते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा शरीर भला चंगा है मेरे खुदावन, हम स्वस्थ है मेरे पिता। हमारे हाथ पैर प्रभु जी सब सही सलामत काम करते हैं, इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी दया के लिए, आपकी शांति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके जो अनुग्रह के लिए जो प्रभु दिन भर प्रभु जी आप हम पर करते हो पिता। आपकी आंखें प्रभु जो सदा प्रभु हमारे ऊपर लगी रहती है मेरे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आपने जो प्रभु अय्यूब वाला बाड़ा प्रभु हमारे चारों ओर बांधा हुआ है, इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। ये मेरे पिता प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु जी, आपका दास जो वचन प्रभु हमें सिखाए, उस जीवन रूपी प्रभु रोटी को पिता परमेश्वर हम खाकर तृप्त होने पाए प्रभु, ऐसी दया कीजिए, हमें ऐसी बुद्धि और समझ दीजिए खुदावंदा। पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए कि हम उस वचन को सुनकर प्रभु जब हम इस संसार में उतरे मेरे खुदावंदा, उस वचन का यूज करके प्रभु जी इस संसार में प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रकाश फैलाने वाले बने गए। क्योंकि प्रभु जी आपने हमें प्रभु ज्योति बनाया मेरे पिता प्रभु जी। हे मेरे पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने ये मौका दिया मेरे खुदावंदा। हम सारी महिमा आदर जलाल आपको देते प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो कुछ भी तेरी बेटी ने प्रार्थना में बोला है, मांगा है प्रभु, तुमने सब सुना है और सब कुछ को देने वाला ईश्वर है। तेरी सुरक्षा का बाड़ा हमारे चारों तरफ हो। पवित्र आत्मा तेरे छूने के लिए धन्यवाद। आप हमारे मध्य में उतरे हुए हैं परमेश्वर पिता, हर जन की जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर। अपना गाढ़ा अभिषेक अपने बच्चों को दे, समस्त बीमारी रोगों से छुटकारा हो जाए और इससे तरक्की हम सबके जीवनों से प्रभु आप अपने नाम को ऊंचा करें।
पिता परमेश्वर जी कोई बीमार है, तो दुष्टता की ताकतों से बीमार परेशान है प्रभु, इसी समय तेरे नाम के द्वारा तेरे बेटे बेटियां अच्छे हो जाए, यीशु मसीह के नाम, आमीन। पुत्र मसीह है। हम इस बात को जान लें कि परमेश्वर का जो पुत्र है वो मसीह है, मसीह यीशु है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 20 उसकी 31वीं आयत, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो। परमेश्वर का जो वचन लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है बाइबल में कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये सब बाइबल में लिखा हुआ वचन है। मैं बाइबल से अलग बिल्कुल नहीं बोलता, जो वचन में लिखा है वही बोलूंगा। हालेलुया। क्योंकि वचन संपूर्ण रीति से तय हुआ पवित्र वचन है, इसमें जरा भी त्रुटियां नहीं, इसमें कुछ कमी नहीं है। इसमें कमी निकालने वालों के अंदर कमी हो सकती है। ये पवित्र और अद्भुत युक्ति करने वाला शक्तिशाली परमेश्वर का वचन हमें मिला है। परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह विश्वास का जो आधार है प्रभु यीशु मसीह है, वही कलीसिया का संस्थापक है, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा आदर्श है। हम उसके पद चिन्हों पर चलें, फिर जो कार्य उस परमेश्वर यीशु ने करे हैं आपके जीवन से भी होंगे। कोई ये ना सोचे मेरे को परमेश्वर ने बहुत छोटा बनाया, नहीं, परमेश्वर ने सबको एक समान बनाया है। जो जितना उसके साथ प्रार्थना करता है, दुआ करता है, उस परमेश्वर यीशु के लिए दौड़ता है, परमेश्वर उसको बतायत से बढ़ाता भी है और आशीष भी देता है, और उनके घर परिवार को भी बना के रखता है। घर परिवार को तोड़ने के लिए बहुत सी ऐसी बुरी शक्तियां होती है जो झगड़ा, कलेश, लड़ाई, एक्सीडेंट, ना जाने कितनी समस्याओं को ले आती हैं। और परमेश्वर कहता है मैं यदि तेरे साथ खड़ा हूँ मेरी बेटी, मेरे बेटे, तो दुनिया की कोई ताकत तेरे बहू बेटों का, तेरे बहन भाइयों का, तेरे पति, तेरे परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। हम बार बार प्रभु यीशु मसीह इस संज्ञा का दोहराव करते हैं। क्या हम उसका अर्थ जानते हैं? क्या हम वास्तव में उसको वैसा ही मानते हैं, या हम उसका नाम व्यर्थ लेते हैं? परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लें, दिल से उसकी भक्ति करें, सुबह शाम उसकी हजूरी में जाएं, अपनी समस्याओं को बताएं, प्रभु ये मेरी समस्या है, इसका समाधान कर। वो परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु अर्थात वो मालिक है, वो स्वामी है। जिस प्रकार एक दास की अपनी कोई इच्छा या योजना नहीं होती, उसका एकमात्र लक्ष्य अपने मालिक की आज्ञा को पूरी करना है, उस परमेश्वर को प्रसन्न करना है, उस प्रकार मसीहों को भी स्वयं प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहना है। हमें अपने जीवन और मालिक और स्वामी को उसकी आज्ञाओं के मूल्यांकन को, मापदंड को विश्वास योग्यता के साथ हर समय और हर परिस्थिति में उसको पहला स्थान देना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा उस पर प्रभु कहलाएंगे, और परमेश्वर हमको अपना बेटा और अपनी बेटी बताएगा। हम तो उसको प्रभु कहेंगे, ये तो मेरा प्रभु है। फिर उसके बेटे बेटियां उसको अपना प्रभु, अपना परमेश्वर कहेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर में घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ते और बढ़ते चले जाएं, बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। प्रेरितों के काम 10:36 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह सबका प्रभु है। तो आप सोचिए कि आपको सबका प्रभु मिला है। सारी जहान में जितने भी अपने आप को पिता कहते हैं, अपने आप को परमेश्वर कहते हैं, उनका भी परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो परमेश्वरों का परमेश्वर। वो कहता है मैं हूं सो हूं। हालेलुया। आपने देखा है प्रेरितों के काम 10:36 में प्रभु यीशु मसीह सबका प्रभु है, सबका प्रभु है। मेरा भी प्रभु है, मेरे परिवार का प्रभु है, कलीसिया का प्रभु है, हम सबका प्रभु है। हालेलुया।
फिलिपियों के पत्री 2 उसकी 11वीं आयत, प्रत्येक जीव अंगीकार करे यीशु ही प्रभु है। प्रत्येक जीव जिसमें है प्राण, हम अपने देह प्राण आत्मा के साथ अपने प्रभु की भक्ति करें। हम अच्छा बोलेंगे तो परमेश्वर को बहुत बढ़िया लगेगा, बुरा बोलेंगे तो शैतान को अच्छा लगेगा। हम कोशिश करें हम लोग परमेश्वर को खुश करने वाले हो जाए, हमारे जीवन से बुरे काम ना, हालेलुया, बुरी बातों से, बुरे कामों से, बुरे विचारों से हम लोग बचे। प्रत्येक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। यीशु अर्थात उद्धारकर्ता, वह जो मनुष्य के पापों को गुलामी से स्वतंत्र करेगा, उन्हें पापों की क्षमा प्रदान करेगा। क्या हमें उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहिए, जरूर चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की किताब 1 उसकी 21वीं आयत, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। धन पाना, दौलत पाना, घर बार, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता, सब कुछ पा लें आप, और आपके पास परमेश्वर नहीं है, तो सबसे ज्यादा गरीब आप ही हैं। हम धरती पर परमेश्वर इसलिए भेजे हैं कि हम उसके काम को, उसके नाम को एक अंजाम तक पहुंचा दें। हालेलुया। जब शरीर जवाब दे दे कि मैं नहीं चल सकता, फिर भी हमें चलना है परमेश्वर के लिए, हमें दौड़ना है परमेश्वर के लिए। तो क्या जब आप ऐसा समर्पण का जीवन जिएंगे तो क्या परमेश्वर आपके संग साथ नहीं होगा? होगा। मैं कहना चाहता हूं, कदम कदम पर वो उद्धार करता यीशु आपके संग साथ रहेगा। वो ना सोता है ना औंगता है, बस वो अपने बच्चों को निहारता रहता है, देखता रहता है। लड़ाई झगड़ा गड़बड़ी सब शैतान की ओर से है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया। हम कह सकते हैं कि मैं इस लायक नहीं था, मैं इस लायक नहीं थी कि मैं परमेश्वर को प्राप्त कर सकती, पर ये उसकी दया, उसका अनुग्रह हम पर हुआ कि हम जीते जी उस परमेश्वर को जान गए और आज उसकी संगति में पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। लूका की पुस्तक 19 उसकी 10वीं आयत, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। क्या आप लोग खोए हुए थे? हाँ, आप लोग खोए हुए थे। किसी बहन ने तो आपको यीशु के बारे में बताया, किसी भाई ने तो आपको यीशु के बारे में बताया, और जिसने आपको बताया परमेश्वर उसको भी बहुत आशीष दे, आपको भी बहुत आशीष दे, ताकि आप और लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं और वो सामने वाले उद्धार पाएं और वो भी परमेश्वर के राज के वारिस हो जाए। मेरा बड़ा मन है, जिस परमेश्वर के भक्त ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, वो मुझे आज तक दोबारा नहीं मिला। मात्र 2 मिनट बताने के बाद आज तक मुझे नहीं मिला, परंतु उसके वो 2 मिनट मेरे जीवन को बदल गए। उसने बस एक ही बात कही थी, यदि आप यीशु मसीह का धन्यवाद दोगे तो आपकी पत्नी अच्छी हो जाएगी। जबकि मेरी पत्नी को डॉक्टरों ने बोल दिया था, मेरे बेटे की डेथ हो गई, मेरी पत्नी की उस लहू बहने का रोग लगा 13 महीने, उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में उसको 350 टांके लगे, 275। फिर मैं अपने ऑफिस में बैठा था, एक सरदार जी कहने लगे, आप यीशु मसीह का धन्यवाद दो तो आपकी पत्नी अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा सरदार जी 33 करोड़ है हमारे पास, यीशु मसीह क्या करेगा, वो खुद ही मर गया सूली पे चढ़। वो कहने लगा सरदार कि मुझे कोढ़ की बीमारी थी, मुझे किसी लड़की ने बोला अंकल आप यीशु मसीह का धन्यवाद दो, कहता है मेरा कोढ़ चला गया। मेरे को ये बात अच्छी लगी, जब इसका कोढ़ जा सकता है तो मेरी पत्नी भी अच्छी हो सकती है। तो मैंने उसके सिर पर हाथ रख के यही कहा, यीशु मेरी पत्नी को चंगा कर, और कुछ मुझे नहीं आता। आज भी मैं लोगों को यदि सुसमाचार सुनाता हूँ
तो लंबी लंबी प्रार्थना या कोई किताब उनके हाथ में नहीं देता। भाई यही कहता हूँ, बस सुबह दोपहर शाम यीशु मसीह का हाथ उठा के धन्यवाद देना, बाकी सब काम तो वो स्वयं कर लेगा। और 21वें दिन सची उठ के चलने लगी और मैं फिर यीशु मसीह की खोज में लग गया, आज तक खोज ही रहा। आमीन। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका क्या करने आया? उद्धार करने आया। यदि आज मौत आ जाए तो हमें गारंटी है कि हम अपने परमेश्वर के साथ होंगे। हालेलुया। जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है उसे मरने से डर नहीं लगता। उसको पता है कि मरने के बाद ही जीवन मिलेगा जो अनंत जीवन हो। हालेलुया। आप मसीह कहो या ख्रिस्ट कहो, वो अभिषिक्त जन है। बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को ख्रिस्ट कहते हैं, गुरु कहते हैं। वो अभिषिक्त जन है, वो जो मनुष्य के पापों को बचाने के लिए परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया गया है। यहोवा परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अभिषिक्त किया गया है और ये नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, यीशु नाम। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते यीशु नाम में बढ़ते और बढ़ते चले जाओ। आपके पास बेटा है, बेटी है, बहू है, पोते हैं, पोतियां हैं, लंबी लंबी प्रार्थना ना करके सीधा बोलो, यीशु के लहू से आशीष हो जाए, यीशु के लहू से छंगाई हो जाए, यीशु के लहू से अद्भुत हो जाए, क्योंकि सारे काम यीशु नासरी के नाम से ही होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया है। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 2 उसकी 14वीं आयत, शैतान को शक्तिहीन कर दे। ये प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है, शैतान को क्या कर देगा? शक्तिहीन कर दे और उन्हें छुड़ा ले जो मृत्यु के भय से जीवन भर दास्तव में पड़े थे। यदि कोई दबाव में है, किसी बंधन में है, यहाँ तो बहुत कुछ अच्छा है। आप यदि उड़ीसा की तरफ चले जाएं और वहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं, वहाँ आज भी बंधुए मजदूर मिल जाते हैं। इधर देखें मेरी तरफ। मैं एक जवान बच्चे के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। 8वीं क्लास में पढ़ता था और उसके परिवार में खाने के लिए कुछ नहीं था। सुन रहे? उसके पापा ने एक जिम्मेदार को 2 बोरी धान में उसको पूरी लाइफ के लिए 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे को दान कर को दे दिया। अब जो मालिक उसको ले गया वो उस बच्चे से घर का सारा काम करवाता। 8वीं पढ़ने वाला बच्चा तो सियाना है, गाय भैंस ये वो जितना भी काम था सारा काम वो करता। उस बच्चे ने भी कभी ये नहीं कहा कि मेरे पापा ने मेरे साथ क्या कर। उसको पता था कि हमारे घर में भूखमरी बहुत है। वहाँ ऐसे लोग हैं छत्तीसगढ़ में। मात्र 2 बोरी धान में उसके पापा ने अपने जवान बेटे को एक किसान को दे दिया जो बहुत धनवान था। एक परमेश्वर के दास को पता लगा फलाने के पास कोई बच्चा गरीब है, उसको बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। परमेश्वर के दास ने अपने किसी मिलने वाले को भेजा, जाके पता करो इस बच्चे के छुड़ाने के लिए वो क्या लेगा। उसने बोला मेरे को 4 बोरी धान दे दो और इसको वापस ले जाओ। तो परमेश्वर के दास ने क्या किया, 4 की जगह 8 बोरी धान दिया और उस बच्चे को छुड़ाकर उसके माँ बाप को दे दिया। फिर उसके माँ बाप से क्या कहा, आप इस बच्चे को पढ़ने के लिए मुझे दे दो। सुन रहे हैं आप? उस परमेश्वर के दास ने कहा इस बच्चे को पढ़ाने के लिए मुझे दे दो, मैं इसको पढ़ाऊंगा। उस बच्चे ने 12वीं पास की। हालेलुया। उस बच्चे ने 3 साल का बाइबल का डिप्लोमा किया। आज वो लड़का पास्टर है। हालेलुया। और इत्तेफाक से वो मेरा दोस्त है, मेरा अच्छा दोस्त है। मैं बहुत दूर दूर चला जाता हूँ, उनके घर भी चला गया हूँ। मैं ऐसी जगह भी चला गया हूँ जहाँ पर रहने के लिए घर नहीं है। पहाड़ों को खोद खोद कर उसमें गुफाओं में लोग रहते हैं और कोई
मेहमान चला जाता है तो उसको पेड़ पर सुलाते हैं, पेड़ पर लकड़ियां बांध बांध के वहीं पर ही उसका बिस्तर लगा देते हैं। और रात को जब हाथी आता है तो सारे पेड़ को हिलाता है, सब लोग ऊपर से फट 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 गिरते हैं और भागते हैं वहां से। वहां पर भी परमेश्वर का सुसमाचार तेजी से काम कर रहा है। वहां पर भी परमेश्वर अपने नाम के निमित्त दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दे रहा है अपने लोगों को। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम, यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है और ये अभिषिक्त है। इसको परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से अभिषेक किया है। हालेलुया। इसका नाम इमानुएल है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। बहुत लोग इमानुएल कहते हैं यीशु को, जो हमारे संग साथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को इस नाम से कभी किसी ने नहीं पुकारा। हम लोग आपस में कहते हैं उसका नाम इमानुएल है, पर बाइबल में किसी व्यक्ति ने नहीं कहा। आपको बाइबल में कहीं मिले तो उसने कहा तो मुझे जरूर बताना। किसी ने नहीं कहा, किसी चेले ने या किसी और अभिषेक ने। और हम सब एक बात कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अनेकों संदर्भ से यह बात स्पष्ट है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता है। जिसने परमेश्वर के पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। हम सोचे बहुत लोग सब नाम लेते हैं, बस यीशु के नाम से ही कटते हैं, जबकि सारी चाबियां इसी नाम से खुलती हैं, सारा काम इसी से होता है। मैं तो कहूँगा घर से निकलो तो यीशु को धन्यवाद देके निकलो, फिर आपका पूरा दिन अच्छा है। थक जाओ तो हाथ उठाकर उसको धन्यवाद दो, वो आपको नया बल देगा। मेरे को देता है, आपको भी देगा। अभी पीछे मैं 3 जगह चला गया प्रचार के इंतबाक से। तीनों जगहों पर मेट्रो की लिफ्ट बंद थी। सीढ़ियों से उतरा, सीढ़ियों से चढ़ा। जब मैं घर आने वाला था तो मेरी ये हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना हाथ पैर उठाकर दूसरी जगह रखूं। थक गया बुरी तरह, कमर में दर्द हो गया। मैंने हाथ उठा के प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे चलने की सामर्थ दे और गाड़ी में बिठा भी देना, सीट भी दे देना। जैसे ही मैं गाड़ी में चढ़ा मुझे सीट दे दी एक जवान ने, बोला नहीं अंकल आप बैठे, और मैं घर अपने सुरक्षित पहुंच गया। फिर आने के बाद पूरी रात मैंने करवट भी नहीं ली। क्या परमेश्वर मददगार नहीं? मददगार। वो हमें हमारी मंजिल पर सुरक्षित पहुंचा देता है और जहां हम जाना चाहते हैं वहां पर भी सुरक्षित ले जाता है। हालेलुया। मत्ती की किताब 1 उसकी 23वीं आयत, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। मत्ती 1:23, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हम कभी ना भूलें अपने परमेश्वर को, हम कभी ना भूलें अपने जीवित परमेश्वर को, क्योंकि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ना कोई कर्मों के कारण कोई ऐसा हो कि कोई इस बात पे घमंड करे। कोई सोचे अरे मैं बहुत ताकतवर हूं इसलिए मेरा उद्धार हुआ। ना, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया और ज्ञानवान बना दिया। आमीन। हालेलुया। और पौलुस कहता है सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूं, जबकि पौलुस बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। वो कहता है सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूं। हालेलुया। आमीन। ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल कर ले, अपने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। कोई आपसे गुनाह गलती हो गई है तो आप सीधे अपने कमरे में जाएं, अपना दरवाजा बंद करें और कहें प्रभु मुझसे गुनाह गलती, मुझसे मेरे साथ मेल खा। मैं तो तेरी बेटी हूं, मैं तो तेरा बेटा हूं। आमीन। और मसीह यीशु में ना तो कोई खतना है ना खतना रहित कुछ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ को पूरा किया है। उसने हमसे प्रेम किया है, उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया
और व्यवस्था को पूरा कर दिया। अब हमें व्यवस्था के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, अब हमें यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है। आमीन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पे जय प्राप्त करता है। वह विजय जिसमें हम संसार पे जय प्राप्त करते हैं हमारा विश्वास है। हम विश्वास करें, हम विश्वास करें। हालेलुया। उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हमारे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, उद्धार पाएं और अपनी जिंदगी को आशीषित करें। हालेलुया। परंतु इसलिए लिखे गए हैं परमेश्वर के वचन कि तुम विश्वास करो यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। क्या पाओ? जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आमीन। एक मिनट अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, दिल से अपने लिए दुआ करें, अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने बहन भाई के लिए, अपने परिवार के लिए दुआ करें। परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में है, उसका जोरावर हाथ हमारे मध्य में है। वो हमें प्रार्थना करने की सामर्थ्य देगा, वो हमारे उठे हुए हाथों को आशीष देगा, वो अपने बेटे बेटियों के मनोरथों को पूरा करेगा। आपका जोर परमेश्वर के साथ है। वो शक्तिशाली परमेश्वर आपको आपके घराने को आशीष देगा, आपको आपके घराने को आशीष देगा। उसने कहा है मैं हूँ सो हूँ, मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं युगान युग का परमेश्वर हूँ। उसने कहा मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। सामर्थी परमेश्वर तेरे बच्चों को तेरा सुसमाचार सुनाया है प्रभु, जो तेरे वचन में लिखा है। इनको अच्छे घर से, इनको अच्छे परिवार से, जवान बेटे बेटियों के घर बसाए जाए मेरे प्रभु। अच्छे घर वर का इंतजाम कर पिता परमेश्वर। माँ बाप को बहुत टेंशन रहती है घर परिवार शादी के लिए, बच्चों के सारे बोझ को उठाए, उनके अंचल धन पर आ सके, उनकी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर। सब प्रकार की बीमारियां बेटियों से बेटों से निकल कर थगड़े में चली जाएं, परिवार सुरक्षित और आशीषित। यीशु मसीह के नाम, आमीन। परमेश्वर राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं हमारे परमेश्वर। आप सभी को अपने भवन में लेकर आए, आपका धन्यवाद करते हैं। अच्छी स्तुति आराधना अच्छे वचनों से आपने भरा मेरे प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह इस दान को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। इस दान पर आपकी आशीष होने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर। और जिस भी जन ने मेरे प्यारे परमेश्वर ने बढ़ती और व्यक्ति में से दिया है मेरे प्यारे परमेश्वर, अपने स्वर्गीय खजाने से मेरे प्यारे परमेश्वर आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें मेरे प्यारे परमेश्वर। ये दान आपके खेत में बोया जाए मेरे प्यारे परमेश्वर और 100 गुना फैलाने वाला हो मेरे प्यारे परमेश्वर। हम किसी और आत्माओं को बचाने में कार्य में आए मेरे प्यारे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। इस पर आपका अनुग्रह होने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर। छोटी सी विनती प्रार्थना आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप सुन और कबूल करें। हालेलुया हालेलुया मेरे प्यारे परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहेगी। आमीन।